सभी श्रोताओं को जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 48 और 49 में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभिसती न जाने मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ में उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चाह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेही समय जाई 10 सीसा। लीन्ह नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरऊ सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि बै देहि, प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेहि। मृग बदी बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन छल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नरयू रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बर बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजाहि अति हरसु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चल्यो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेशु विशेषी। शंकरु जगत बंदे जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगीं कि शंकर जी की सारी जो जगत वंदना करता है वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह निपुसु तहि कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजौ प्रीति उर रहति न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को
प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। अब इसके अगले दोहे और उसकी चौपाई और उसके अर्थ आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।